हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेकर आई हूं जो कि रिलीज किया है नेशनल मेडिकल कमीशन ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। नेशनल मेडिकल कमीशन ने ये बोला है कि हम आज जो ये पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं ये ऑफिशियल नहीं है, ये फाइनल नहीं है, क्योंकि ये एक ड्राफ्ट है और अगर किसी को भी इन पॉइंट्स के ऊपर ऑब्जेक्शन है तो वो 1 मंथ के टाइम पीरियड पर इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर इनको मेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ इट इज अ ड्राफ्ट रेगुलेशन एंड इन दिस रिगार्ड एंड दिस इज ओपन फॉर ऑल द पब्लिक कमेंट्स। ठीक है, और कमेंट्स के लिए उन्होंने यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस दिया है। तो अगर किसी को भी यहाँ पर कोई डाउट है तो वो इस ऑफिशियल एड्रेस पर उनको मेल कर कर अपने ग्रीवियंसेस, अपने डाउट्स यहाँ पर मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। इन्होंने यहाँ पर बहुत सारी बातें नीट के लिए और जो मेडिकल कॉलेज के एग्जाम्स होते हैं उसके लिए यहाँ पर दी हैं। अब उन्होंने बोला है कि जितने भी रेगुलेशंस हम यहाँ पर रिलीज कर रहे हैं ये एकदम से एप्लीकेबल नहीं होंगे, इनके लिए एक प्रॉपर टाइम फ्रेम दिया जाएगा और ये सारे रेगुलेशंस जो हैं ये एक ऑफिशियल गजेटेड के थ्रू आएंगे। 1 महीने के बाद इसको ऑफिशियल किया जाएगा और फाइनल रिजल्ट जो है वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया जाएगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही। तो आपको एकदम से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है ये आएगा अभी 1 महीने के बाद। अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ड्राफ्ट आया है। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आगे इस ड्राफ्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है कि नीट यूजी का जो एग्जाम है, नीट यूजी का जो एग्जाम है ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बॉडी कंडक्ट करवा सकती है। दैट वुड बी डिसाइडेड। इसमें जो है एनटीए भी शामिल है, एनटीए भी इस एग्जाम को करवा सकती है। बट दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर नीट 24। नीट 23 के लिए ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है ईदर द नेशनल मेडिकल कमीशन में कंडक्ट द नीट यूजी और may designate any such agency or authority by whatever name to conduct NEET UG। तो ये यहाँ पर ओपन रख रहे हैं कि नीट यूजी का जो एग्जाम है वो एनटीए करवा सकती है, एनएमसी खुद करवा सकती है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी गवर्निंग बॉडी इस एग्जाम को करवा सकती है। ठीक है, फिर इन्होंने बोला है द अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड शैल डिटर्मिन द लैंग्वेज, मैनर एंड मोडालिटीज एक्सेट्रा ऑफ कंडक्टिंग द नीट यूजी बाय अ वे ऑफ नोटिफिकेशन। वो बोल रहे हैं कि जितने भी अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम्स होंगे वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकते हैं, कैसे भी कंडक्ट किए जा सकते हैं और इसको कौन डिसाइड करेगा, इसको डिसाइड करा जाएगा एक प्रॉपर नोटिस के थ्रू और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करी जाएगी। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड शैल नोटिफाई विद रीजनेबल लीड टाइम व्हेन इट डिसाइड टू चेंज इट्स पॉलिसीज विद रिगार्ड टू कंडक्ट ऑफ नीट यूजी एग्जामिनेशन। तो बच्चों इस पॉइंट से क्लियर होता है कि नीट 23 के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। नीट 23 वैसे ही कंडक्ट होगा जैसे अभी तक कंडक्ट होता आ रहा है। ये जितने भी चेंजेस होंगे यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि प्रॉपर टाइम फ्रेम दिया जाएगा, किसी भी स्टूडेंट को परेशान नहीं किया जाएगा। एक प्रॉपर टाइम फ्रेम के अंदर इस चीज को डिसाइड किया जाएगा, स्टूडेंट्स के साथ ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको शेयर किया जाएगा ताकि बच्चों को कोई भी तकलीफ ना हो। ठीक है, तो नीट 23 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर ये बोलते हैं नो स्टूडेंट शैल बी एलिजिबल टू परस्यू ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन ईदर इन इंडिया और एल्सवेयर एक्सेप्ट बाय स्कोरिंग मिनिमम एलिजिबल स्कोर एट नीट यूजी एग्जाम। दैट मीन्स अगर आपको मेडिकल कॉलेज में एंट्री लेनी है तो आपको नीट यूजी में कम से कम मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया जो है उसको एटलीस्ट आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर आई है कि अगर किन्हीं स्टूडेंट्स के मार्क्स सेम आ जाते हैं, ठीक है, अगर वो इक्वल स्कोर कर लेते हैं तो यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस पहले दी जाएगी बायोलॉजी के मार्क्स को, फिर केमिस्ट्री के मार्क्स को और फिर फिजिक्स के मार्क्स को। पर अगर तीनों सब्जेक्ट्स में स्कोर सेम है तो यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काम में लिया जाएगा और रैंडमली पिक कर लिया जाएगा। वो एज क्राइटेरिया वाला सिस्टम जो है अब यहां से हटा दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज
No aspirant shall be allowed to take NEET UG exam until he has passed 10+2. अगर आप 12th पास नहीं हैं तो आप नीट यूजी का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। और आपके पास सब्जेक्ट्स जो होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजी के साथ साथ अब बायोटेक एक ऑप्शनल सब्जेक्ट डाल दिया गया है। या तो आपके पास बायोलॉजी हो या फिर आपके पास बायोटेक्नोलॉजी हो, और इंग्लिश तो होनी ही चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला है कॉमन काउंसलिंग। यहाँ पर कॉमन काउंसलिंग का प्रोसेस है, यहाँ पर किसी को प्रायोरिटाइज नहीं किया जाएगा। जैसे जैसे रैंक होगी उस अकॉर्डिंग से यहाँ पर काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो होता चला जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत क्लियरली यहाँ पर मेंशन्ड है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। एक और खास बात यहाँ पर, ये नीट यूजी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये स्टूडेंट्स जो नीट को क्वालिफाई कर मेडिकल कॉलेज में है उनके लिए है कि फर्स्ट ईयर पास करने के बाद अब आप कॉलेज अपना चेंज नहीं कर सकते। देयर शैल बी नो माइग्रेशन आफ्टर यू हैव क्लियर्ड योर फर्स्ट एकेडमिक ईयर। ठीक है, ये आपके एमबीबीएस वाले स्टूडेंट्स के लिए है, नीट यूजी वाले इससे कंफ्यूज ना हो और ना ही परेशान हो। ठीक है, अंडर नो सर्कमस्टांसेस द स्टूडेंट शैल बी अलाउड मोर देन 4 अटेम्प्ट्स। ठीक है, ये भी नीट यूजी वालों के लिए नहीं है। स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं इस स्टेटमेंट को पढ़ के कि क्या एज क्राइटेरिया आ गया है, क्या नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आ गए हैं। तो बच्चों ये पॉइंट्स जो यहाँ पर दे रखे हैं इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये एमबीबीएस वालों के लिए है कि अगर फर्स्ट ईयर में आप 4 बार फेल हो गए तो इसके बाद आपको अटेम्प्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, नो स्टूडेंट शैल बी अलाउड टू कंटिन्यू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स आफ्टर 9 years फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन इनटू द कोर्स, या फिर 4 बार फेल होने के बाद आपको अटेम्प्ट नहीं दिया जाएगा। तो ये मेडिकल कॉलेज वालों के लिए, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस वालों के लिए, ये नीट यूजी वालों के लिए नहीं है। तो आप इस पॉइंट को पढ़ कर परेशान मत होना। ठीक है, ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। ठीक, तो ये जो पूरा नोटिफिकेशन है ये एनएमसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला है। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी, या टेलीग्राम पर भी इसको मैं पोस्ट कर दूंगी। और इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है, तो आप उन्हें आराम से पढ़ सकते हैं। परेशान मत होना, जब तक कि हमारे फॉर्म्स नहीं आ जाते हैं नीट के तब तक किसी भी चीज से परेशान नहीं होना। जो जैसा चल रहा है उसको प्लीज वैसे ही चलने देना। ओके बच्चों, बाय, ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।